नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की में सीरीज में हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसे हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, लोअर बीसीएस, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एस, कोई एग्जाम देते हैं, अर्थात क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक का कोई आप एक एग्जाम देते हैं, तो आपके लिए यह सेशन अति महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है। इसका नाम है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इनके बारे में आपको मैं शुरू से लेकर के वर्तमान समय तक का जितना भी डाटा है वो आपको बताऊंगा। कौन सी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, क्या क्या उसकी इंपोर्टेंसी है, क्वेश्चन वहां से किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से आप देखेंगे मित्र। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदाबाद है और लाजवाब है, क्योंकि यह एक सेशन सदाबहार सेशन है मित्र। आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। पूरे जितने भी भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में विशेष तौर से आप लोग अध्ययन करें। हो सके तो एक मित्र नोट जरूर बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके एग्जाम में आप रिवीजन कर ले जाएंगे चंद समय में, तो आपका फायदा बहुत होगा मित्र। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो जितने भी डैम हैं, जैसे आप लोग इस इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये डैम है बच्चों। क्या है ये? डैम। इन्हें डैम कहते हैं, मतलब बांध, बड़े डैम। ठीक है, ये आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये डैम है। ये मोस्टली जब कोई नदी होती है, नदी बहुत से राज्यों में उस नदी का नाम लेकर के, उस राज्य का नाम लेकर के उसे शोक कहा जाता है। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को मोस्टली देखा जाए तो वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है मित्र। तो क्योंकि यह उन राज्यों में क्या लेकर के आती हैं? बाढ़ लेकर के आती हैं। इस बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कंक्रीट से उसके रास्ते को थोड़ा क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। जिस तरीके से ये रास्ता रोका हुआ है, ठीक है, कंक्रीट से क्या कर देते हैं? इस रास्ते को रोक देते हैं। क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। रोकने का कारण क्या है? हालांकि एक तो बाढ़ पर नियंत्रण है और इसके बहुत से टारगेट फिर हो जाते हैं। बहुउद्देशीय का मतलब मैंने बताया था आपको कि नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, तो बहुउद्देशीय का मल्टीपर्पज का जो उद्देश्य होता है वो एक से अधिक होता है। मतलब आप किसी एक काम के लिए उसे नहीं लगा रहे हैं, उसके काम अनेक होते हैं। जैसे मान के चलिए, इस डैम का बनाने का टारगेट है, वो क्या है? तो सबसे पहले है कि आप इससे बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी, बिजली को उत्पादन आप कर सकते हैं, नहरें निकाल सकते हैं उस स्थान से, सिंचाई कर सकते हैं, कैनल निकाल सकते हैं। तो इसके बहुत से ऐसे काम होते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारे काम हो सकते हैं। अर्थात ये बच्चों क्या है? डैम है इस तरह का, ठीक है, जिसके माध्यम से जैसे यहाँ पर टनल लगा करके हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं इनके बारे में सारी बेहतर तरीके से बताऊंगा, आप चिंता न करें। देखिएगा, सबसे पहले पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, योजनाएं। आप लोग इस तरह से हेडिंग डाल देंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो परियोजना होती हैं जिनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, एक से अधिक इनका टारगेट होता है, ठीक है। उद्देश्य अनेक होते हैं। क्या होते हैं? उद्देश्य अनेक होते हैं। ऐसी योजनाएं जिनके क्या हो? उद्देश्य अधिक हो या लाभ अधिक हो, उसे बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। जैसे डैम है, ठीक है। अब जैसे बड़े बांध, बड़े बांधों में आप देखेंगे बड़े बांध, बड़े बांध, बड़े बांधों में मोस्टली ये क्या है तो बता सकते हैं? यह बहुउद्देशीय परियोजना है, देशीय परियोजना है बच्चों। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है बच्चों, आप लोग याद रखें। इसके जो अच्छा लाभ क्या क्या होते हैं, इन्हें बनाने का टारगेट क्या है, लाभ क्या क्या है? तो लाभ में आप देखेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं लाभ में, लाभ में इसके टारगेट होते हैं बाढ़ को नियंत्रण करना, बाढ़ को नियंत्रण करना,
ये बच्चों अगर आप मेंस वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर इसकी जो बेनिफिट है वो लिख सकते हैं कि बड़े बड़े बांध हैं या बहुउद्देशीय परियोजना के बेनिफिट क्या है। बाढ़ को नियंत्रण करना होता है, विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन करना, ये इसका टारगेट है। इसके बाद अन्य में देखेंगे, जैसे आप लोग कह सकते हैं नहरें निकालना, कैनल नहरें निकालना। और चौथा नंबर आप लोग लिख सकते हैं, देखो नहरें निकाल करके आप बता सकते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था करना। ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना बच्चों, ये इनके टारगेट हो सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी नहर निकाल करके पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की गई है, वो आपकी सतलज और ब्यास नदी के पास से। ठीक है, और एक टारगेट और आप ऐड कर सकते हैं, पर्यटकों को बढ़ावा देना, पर्यटकों को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक टारगेट हो जाता है, लाभ हो जाता है। तुम लोग कह सकते हैं इसके टारगेट मित्र, ये इसके टारगेट हैं जो आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बच्चों। ठीक है, आप लोग चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो ईमानदारी से बताइए, भारत की पहली नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है? अगर जानते हैं तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूं, बताने की कोशिश करें कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है बच्चों। अगर जानते हैं बता सकते हैं, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भारत की पहली, या हम लोग कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। बच्चों कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो बताएं कि कौन सी है बच्चों। ठीक है, नहीं जानते तो मैं बताता हूं। आप लोग कह सकते हैं कि जो दामोदर, कौन सी मित्र? दामोदर नदी, दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बच्चों, ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बच्चों। अगर पूछी जाए तो बता सकते हैं इसका जो निर्माण है वो कब हुआ है, तो बता सकते हैं इसका जो निर्माण है, मैं आपको प्रत्येक राज्य में कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है प्रत्येक के बारे में बताऊंगा, चिंता न करें, बस जुड़े रहें हमसे। इसका निर्माण बता सकते हैं, इसका जो निर्माण है वो जुलाई 1948 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1948 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़ी सरलता से आप बता सकते हैं बच्चों। यह दामोदर नदी पर बनाएगी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका नाम दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसका नाम है। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हैं और आप हेडिंग लिख सकते हैं कि सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले लिखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके निर्माण के बारे में मैंने जस्ट आपको बताया था। इसका जो निर्माण है वो 1948 जुलाई में हुआ था बच्चों। और यह जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। और यह बच्चों इसका जो निर्माण है वो दामोदर तथा दामोदर की जो सहायक नदियां हैं, दामोदर तथा दामोदर की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन पे बहुत से डैमों का निर्माण किया गया था। बहुत से
आपके जो बांध हैं उनका निर्माण किया गया था। हालांकि जो दामोदर की सहायक नदियां हैं उनमें से उन पर 8 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से बांध हैं, वो किस किस राज्य में है, क्या क्या इंपोर्टेंसी है, वो आपको मैं जस्ट आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ये किन 2 राज्यों की परियोजना है। 2 राज्यों की परियोजना है, आप लोग याद रखें। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगर नाम पूछे हैं तो आप बता सकते हैं कि यह सबसे पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल की परियोजना है। और दूसरे नंबर पर है आपका झारखंड राज्य। इन दोनों राज्यों की बच्चों क्या है, संयुक्त परियोजना है। क्या है, संयुक्त परियोजना है। आप लोग लिख सकते हो कि पूछा जाए दामोदर नदी घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की है, तो बताइएगा कि यह पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हम लोग नोट करते जाएं साथ साथ बच्चों, ठीक है। एक बात और रखिएगा, याद रखिएगा कि ये जो परियोजना है, यह जो परियोजना है नदी दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह इस पर 8 दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियां, और सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां पर 8 डैम बनाए गए। कितने, 8 क्या बनाए गए, डैम बनाए गए। 8 बांधों का निर्माण किया गया है। इनमें से जो 4 बांध हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं बच्चों, आपके 4 बांध हैं वो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, वो इंपोर्टेंट है बच्चों। जिन चारों के बारे में बताऊंगा कौन से राज्य में है और कौन कौन सी नदी पर है बच्चों, ठीक है। बड़ा शालीनता से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्ट और अलग से नोट कर लेना, पूछा जाता है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसका जो निर्माण है वह विश्व के किस देश की नदी घाटी परियोजना को आधार को देख करके इसका निर्माण किया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना का बच्चों। तो आप लोग याद रखना, अमेरिका की, किसकी, अमेरिका की, अमेरिका की टेनेसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर, घाटी परियोजना पर यह आधारित है। क्या है, पर आधारित है बच्चों। कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना, पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं, इस पर जो 4 बांध हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बांध हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें नंबर 1 आप लिख सकते हैं, नंबर 1 कौन सा है, तो बताइए, तिलैया बांध। बहुत पूछा जाता है तिलैया बांध, तिलैया बांध ये पूछा जाता है, तिलैया बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है। तो तिलैया बांध किस नदी पर है, जस्ट आपको बताते हैं। दूसरा बांध है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मैथान बांध। मैथान बांध बहुत पूछा जाता है, मैथान बांध है वो किस नदी पर है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो तिलैया बांध और मैथान बांध, यह दोनों जो बांध है ना, यह दोनों जो दामोदर की सहायक नदी है, किसकी, दामोदर की सहायक नदी है, बराकर, बराकर, बराकर नदी पर स्थित है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो बांध है, ये जो बांध है दोनों, ये झारखंड राज्य में है। किस राज्य में, झारखंड राज्य में। आप लोग याद रखना, सारे अच्छे फैक्ट हैं, ये पूछा गया है हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बताइए बराकर नदी पर है। मैथान बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में। ये बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आप लोगों को 100% याद कर लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर पंचेत बांध, पंचेत बांध, पंचेत बांध किस नदी पर है, और कोनार बांध। चौथा है कोनार बांध, कोनार बांध। तो बच्चों ध्यान रखना,
जो पंचित बांध है ये दामोदर नदी पर है। किस पर है? दामोदर नदी पर है। किस पर है? दामोदर नदी पर है। और कोनार बांध है मित्र, ये कोनार नदी पर है। और ये दोनों बांध हैं मित्र, ये दोनों बांध झारखंड राज्य में है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। आप लोग इन्हें याद कर सकते हो। तो मैंने बताया जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। निर्माण जुलाई 1948 में हुआ है। दामोदर नदी जिसे हम लोग बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं, यह हुगली की सहायक नदी है। किसकी? हुगली की सहायक नदी है। और इस पर यह बाढ़ लेकर अक्सर आती थी, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस पर इस जो दामोदर नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, उन पर मोस्टली 8 बांधों का निर्माण किया गया है। कितनी? 8 बांधों का निर्माण किया गया है। और जब निर्माण किया गया था तो सबसे पहले अमेरिका की एक टेनेंसी नदी घाटी परियोजना थी, उसका अध्ययन किया गया था, उसे जाकर देखा गया था। उसी के आधार पर इस जो दामोदर नदी घाटी परियोजना में 8 बांधों का निर्माण किया गया। ठीक है, जो आपके 4 आपके अति महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तिलैया बांध किस राज्य में? झारखंड राज्य में। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। बराकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। मैथान बांध बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में। पंचित बांध दामोदर नदी पर है, झारखंड राज्य में। और कोनार बांध है वो कोनार नदी पर है, झारखंड राज्य में। बताइए किस मेरे भाई बहन की समझ में नहीं आए? चाहो तो आप इनका एग्जाम नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है मित्र भाखड़ नागल बांध। दूसरे नंबर पर डालिए भाखड़ नागल बांध। नागल बांध। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए यह कितने राज्यों की परियोजना है। यह कितने राज्यों की परियोजना है? तो बताइए 2 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से? तो बता सकते हैं कि ये 2 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो बताइएगा, यह पंजाब और हरियाणा। इन दोनों राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। कैसी? संयुक्त परियोजना है बच्चों। संयुक्त परियोजना है, आप लोग याद रखो। ठीक है, सतलज नदी, सतलज नदी पर बनाई गई है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है बच्चों, यह कहां बनाई गई है? सतलज नदी पर। पूछा जाए तो बता सकते हैं। जिसमें से आप देखेंगे जो भाखड़ बांध है, कौन सा? भाखड़ बांध है वो किस राज्य में? तो आप बताएंगे कि भाखड़ बांध है यह मित्र किसमें? हिमाचल प्रदेश में। सॉरी, हरियाणा नहीं बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये किस राज्य में? तो बताइए, ये हिमाचल प्रदेश में बच्चों। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? ये बता सकते हैं। भाखड़ जो बांध है वो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। एक बात बताऊं कि जो भाखड़ बांध है मित्र, यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध भी है बच्चों। कौन सा? गुरुत्वी बांध है, आप लोग याद रखना। इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 226 मीटर है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 226 मीटर। और यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध है बच्चों। गुरुत्वी बांध है, आप लोग याद रखना। पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध कौन सा है, तो बता सकते हैं कि भाखड़ बांध बच्चों। कौन सा? भाखड़ बांध। अच्छा, दूसरा बांध है जिसे नागल बांध कहते हैं। कौन सा? नागल बांध। ये मोस्टली यह जो है पंजाब राज्य में है। किसमें? पंजाब राज्य में, आप लोग याद रखना।
ठीक है, ये पूछा गया है भाखड़ा किस राज्य में है और नागल किस राज्य में है, तो आप बताइए कि यह आपके पंजाब में है, नागल और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से अक्सर यही क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं बच्चों। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है इंदिरा गांधी जो नहर है यह इसका पुराना नाम क्या है? इंदिरा गांधी जो नहर है इसका प्राचीन नाम क्या है, कोई बता सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी जो नहर है इसका जो प्राचीन नाम है मित्र, प्राचीन नाम है या पुराना नाम, ओल्ड नेम, तो ध्यान रखिए इसका पुराना नाम मित्र राजस्थान नहर है। क्या नाम है? राजस्थान, राजस्थान नहर है, आप लोग याद रखना, पूछा गया है। इसका जो पहले इसका नाम राजस्थान नहर हुआ करता था, बाद में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई 1984 में, कब? 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है तब इसका नाम, इस नदी का नाम क्या, इस नहर का नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया बच्चों, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। आप लोग इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। अच्छा, कितने राज्यों की परियोजना है? यह कितने राज्यों की परियोजना है? राज्य पूछे जाए तो राज्यों की परियोजना है, तो याद रखना कि यह मोस्टली 3 राज्यों की परियोजना है, ठीक है, 3 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से हैं तो जरा ध्यान दीजिए, जो अक्सर आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले पंजाब, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर है, बता सकते हैं, राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अच्छा, इस इंदिरा गांधी जो नहर है वो निकाली कहां से गई है? इंदिरा गांधी जो नहर है वो निकाली कहां से गई है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सतलज नदी है बच्चों, कौन सी? सतलज नदी इस तरीके से आती है। ये रिवर कौन सी है? सतलज नदी। सतलज नदी है, और सतलज नदी में एक और इसकी सहायक नदी है, वो किस तरह मिल जाती है, ठीक है, इसे हम लोग व्यास नदी कहते हैं, व्यास नदी। तो व्यास नदी से कहते हैं बच्चों, तो इसी के जहां मिलती है यहां पर एक बैराज है जिसको हम लोग हरके बैराज या हरके डैम के नाम से जानते हैं, जहां पर दोनों का संगम होता है। वहां पर एक डैम का निर्माण होता है जिसके हम लोग हरके बैराज, ये बैराज मतलब डैम का छोटा बच्चा होता है बच्चों, ठीक है, हरके बैराज बनाया गया है। और ये पंजाब राज्य में, कहां पर? पंजाब राज्य में। यहीं से एक कैनल निकाली गई है इस तरीके से, जिसे हम लोग राजस्थान नहर कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य टारगेट क्या है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसे हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं, थार मरुस्थल कहते हैं, उसको क्या करना है? सिंचाई करना, उसकी क्या करना? सिंचाई करना। ये मोस्टली इसका टारगेट है बच्चों। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे हीराकुंड बांध परियोजना। फोर्थ नंबर पर डालेंगे हीराकुंड बांध परियोजना, प्रोजेक्ट। यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा मित्र, एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा मित्र।
मेरा थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ठीक से आपको एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा 100% एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन पर नहीं हो, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और लाइक जरूर कर दिया करिए। ध्यान दीजिए, हीराकुंड बांध परियोजना। तो सबसे पहले तो हीराकुंड बांध परियोजना है मित्र, यह किस नदी पर है? तो नदी का नदी पूछा जाए तो ये महानदी पर है बच्चों। किस पर है? महानदी पर है। किस राज्य में? अगर राज्य पूछा जाता है कि किस राज्य में, तो आप राज्य क्या बताएंगे कि यह उड़ीसा राज्य बच्चों। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। इस क्योंकि जो महानदी है इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आप लोग याद रखना बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात मित्र यह है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा है? लंबा बांध है। लंबाई की बात की जाए तो बता सकते हैं 4.8 किलोमीटर या 4800 मीटर। आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 4.8 किलोमीटर के समथिंग है या 4800 मीटर के समथिंग है बच्चों। इसके बारे में इतना ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अगला डालिएगा, अगला बांध कौन सा है? तो अगला लिख सकते हैं टेहरी बांध। कौन सा? नंबर 5 पे अगला डैम लिख सकते हैं टेहरी बांध। टेहरी बांध। सबसे पहले आपसे यह पूछा जा सकता है कि किन दो नदियों पर है? कि ना दो नदियों पर है, तो ये ध्यान रखना ये दो नदियों के संगम पर है। दो, जिस तरह एक नदी ये है और एक नदी ये है, जहां पर संगम बनाती हैं वहीं पर स्थित है बच्चों, ठीक है। तो ये दो नदियों के संगम पर है। मोस्टली यह वो दो नदियां हैं, भागीरथी। हालांकि भागीरथी पर इसकी इंपोर्टेंस ही ज्यादा है, प्लस भेलांगना। भेलांगना इन दो नदियों पर स्थित है बच्चों, ठीक है। और ये किस राज्य में है? अगर राज्य पूछा जाता है तो आप बताइएगा कि यह उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है। आप लोग याद रखना पूछा जाए तो, ठीक है। टेहरी बांध है, यह भागीरथी और भेलांगना के संगम पर है। हालांकि इसका योगदान सबसे ज्यादा भागीरथी नदी पर है बच्चों, उत्तराखंड राज्य में। आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 261 मीटर है बच्चों। कितना? 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो बांध है टेहरी बांध, कौन सा? टेहरी बांध, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? सबसे ऊंचा बांध है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टेहरी बांध। भागीरथी और भेलंगना के संगम पर है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। ऊंचाई 261 मीटर है, भारत का सबसे ऊंचा ये मल्टीपल डैम है बच्चों। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ध्यान दीजिए, अगला आप लोग लिखिए चंबल परियोजना। अगले लिखिए चंबल परियोजना, 6वें नंबर पर चंबल परियोजना। बता सकता है कोई भाई कि चंबल किसकी सहायक नदी है? कोई भाई बता सकता है चंबल है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल मित्र यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना है। उसी तरीके से यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, वो चंबल नदी है। नदियों का सेशन मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पूर्व। मेरे सेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का ये 19वां सेशन था शायद, आप लोग देख लीजिएगा। इससे पूर्व मैं नदियां, उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया था मित्र। चंबल परियोजना के बारे में आप लोग याद रखना, यह यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी है मित्र, यह मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकली हुई है।
कहाँ से? जानापा पहाड़ी से मध्य प्रदेश निकली हुई है और इटावा के निकट उत्तर प्रदेश का जो इटावा शहर है, जिला है, वहां पर यमुना में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये चंबल की पहचान है बच्चों, ठीक है। और यह मोस्टली इस पर 3 डैम स्थित हैं। जैसे निकली कहां से? मध्य प्रदेश से। कहां से निकली है? मध्य प्रदेश से। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से इस तरह से हुआ है बच्चों, और इटावा के पास आकर के मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। इस पर 3 डैमों का निर्माण किया गया है। इस तरीके से 3 डैम इस पर बनाए गए और तीनों आपकी परीक्षा में बच्चों पूछी जाती हैं। ये वाला जो डैम है यह महाराणा प्रताप सागर महाराणा प्रताप सागर डैम या बांध। जो महाराणा प्रताप सागर बांध है जो किस नदी पर है? तो बता सकते हैं चंबल नदी पर है। ये निकली कहां से है? तो मध्य प्रदेश से निकली है। कौन सी पहाड़ी से? तो जानापा पहाड़ी से। ये बातें बच्चों पीछे बता चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं समझता बताने की, ठीक है। जो चंबल नदी पर ये जो बांध है महाराणा प्रताप सागर बांध है, यह राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। और दूसरा बांध है चंबल नदी पर, वह जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध है मित्र, ये भी राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान राज्य में। और तीसरा बांध है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो तीसरा बांध है वो कौन सा है? तो आप बता सकते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर है? तो बताइए। गांधी सागर बांध है बच्चों, यह मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है कि चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना के तहत 3 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान में है, और इसके साथ साथ महाराणा प्रताप सागर बांध है, ये कहां पर है? राजस्थान में। ये आपके सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं बच्चों, हर प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इनको सबको याद करते जाएं बच्चों। अब उसके बाद चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिएगा। अगला है आपका रिहंद बांध। रिहंद बांध, कोई भाई बता सकता है रिहंद किसकी सहायक नदी है? कोई योद्धा, कोई वीर, तैयारी करने वाला, जिसकी आंखों में सपना है कि मुझे एक अधिकारी बनना है, ग्रेड ए और ग्रेड बी का, तो बता सकता है सोन किसकी सहायक नदी है? बताने की कोशिश करें। जो सोन नदी है यह मित्र आपकी, रिहंद नदी है वह मित्र आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की। और सोन नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक, मध्य प्रदेश से अमरकंटक चोटी से उसका उद्गम हुआ है। एक नदी निकली हुई है उत्तर की ओर जिसे सोन नदी कहते हैं। सोन की सहायक आपकी रिहंद नदी है, और अमरकंटक से जो दूसरी नदी निकली हुई है नर्मदा नदी है, ठीक है। अब लोग जो पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों। हाँ, तो रिहंद बांध, रिहंद बांध यह मित्र मोस्टली रिहंद नदी पर है। किस पर है? रिहंद नदी पर। और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। किसमें? सोनभद्र में। वही जिला उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। क्लियर हुआ? जैसे जो सोन नदी इस तरीके से आई है
उत्तर प्रदेश में एक इस तरीके से सोनभद्र में डैम का निर्माण किया गया है। किसका? डैम, जिसको हम लोग रेहंद बांध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेहंद बांध कहते हैं। इसके पास में एक जलाशय है, इसके पास में ये जलाशय है बच्चों, इधर ये। इस जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं बच्चों। और इसकी विशेषता यह है कि यह भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है बच्चों। कैसी? कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील है। क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आप लोग याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाई हुई, आदमी द्वारा, व्यक्ति द्वारा, नागरिक द्वारा बनाई गई कोई भी प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा, आप एक तरफ राज्य डालने, इस तरीके से राज्य डालना है, ठीक है। दूसरी तरफ आप डाल लें कौन कौन से जो बांध हैं, बांध, और उसके बाद आप डालें किस नदी पर स्थित है, नदियां, नदी या नदियां। ठीक है, एक तरफ आप राज्य लिखें, दूसरी तरफ बांध, तीसरी तरफ नदियां, इस तरीके से लिख लें। कौन से राज्य में कौन कौन से बांध हैं, किस किस नदी पर हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से बांध हैं और किस किस नदी पर हैं, उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर से लेके चलते हैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं मित्र, आप लोग याद रखना। जो पूछे जाते हैं 100% जम्मू कश्मीर के जितने भी बांध हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना या बांध, बांध एक ही है, पूछा जा सकता है सलाल परियोजना या सलाल बांध है वो किस नदी के तट पर है, किस राज्य में। हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग भाई याद रखना। ठीक है, दूसरा है बगलिहार, बगलिहार परियोजना। ठीक है, किस नदी पर है आपको बताऊंगा, चिंता न करें, लेकिन इतना याद रखना ये जम्मू कश्मीर राज्य में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में, इस बात को ध्यान रखना। उसका दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना ये भी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। और एक बात बताएं आपको, बड़ा महत्वपूर्ण बात, चाहे आपकी सलाल परियोजना हुई या बगलिहार परियोजना हुई या दुलहस्ती परियोजना हुई, ये जो तीनों परियोजना हैं यह चिनाब नदी पर है। किस पर है? चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है मेरे दोस्त? चिनाब नदी पर है, आप लोग याद रखना। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिएगा। ठीक है, सलाल परियोजना, बगलिहार और दुलहस्ती। उसके बाद आगे है किशनगंगा, किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल पूछी गई है ये, तुलबुल परियोजना, और उरी परियोजना, उरी परियोजना। किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये जो तीनों परियोजना है मेरे भाई, यह आपकी झेलम नदी पर है। किस पर? झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। आप लोग याद रखेंगे।
सलाल परियोजना बगलिहार दुलस्ती चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में, किशनगंगा तुलबुल और उरी जम्मू कश्मीर राज्य में है, झेलम नदी पर। आप चाहो तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, आप उसी तरह लिखेंगे, एक तरफ राज्य, उसके बाद बांध परियोजना, उसके बाद नदी। चलो फिर पुनः लिख देता हूं, आप ये कहेंगे कि सर आपने गड़बड़ कर दिया। राज्य, उसके बाद आप लिखेंगे परियोजना, उसके बाद नदियां, नदी। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। अब आप, मैंने जम्मू कश्मीर की बता दी, अब आप लिखेंगे हिमाचल प्रदेश की। किसकी मित्र? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी परियोजना है वो आप लिखेंगे बच्चों। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी परियोजना है, ठीक है। सबसे पहले एक परियोजना है नाथपा, नाथपा, नाथपा झाकरी परियोजना। ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। अच्छे अच्छे लोग इस पर कंफ्यूजन हो जाएंगे। नाथपा झाकरी परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश में, किसमें? हिमाचल प्रदेश में, और यह सतलज नदी पर है। नदी पर है बच्चों। कौन सी? नाथपा झाकरी परियोजना है, वो कहां पर है? तो बताइए, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में मेरे भाई, पूछी गई है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, पौंग बांध, हजारों बार पूछा गया, पौंग बांध है या पौंग परियोजना है, वो किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है, और ये व्यास नदी पर है मेरे दोस्त। किस पर? व्यास नदी पर। व्यास नदी पर है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और तीसरी है, वह है पंडोब, पंडोब, पंडोब बांध। यह भी बच्चों व्यास नदी पर है। और चौथी और लास्ट है जो आपसे पूछी जाती है, चमेरा परियोजना। चमेरा, ये रावी नदी पर है। किस पर? रावी नदी पर है। हिमाचल प्रदेश की जो परियोजना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो मैंने बताने का प्रयास किया। आप कम से कम इन दो को तो याद कर लीजिए भाई, ठीक है। नाथपा झाकरी किस नदी पर है? हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर। पौंग बांध तो आप 100% याद कर लीजिए, ब्यास नदी पर। और आप करना था तो चमेरा परियोजना को अब याद कर लेना, रावी नदी पर है बच्चों, ठीक है। ये मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की परियोजना बताने का प्रयास किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिए, उत्तराखंड राज्य की परियोजना। किसकी मित्र? उत्तराखंड राज्य की परियोजना। उत्तराखंड को मित्र हम लोग यू के लिख देते हैं, चलो उत्तराखंड लिख देता हूं, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की परियोजना कौन कौन सी है जो पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कुटेश्वर परियोजना, ये इंपोर्टेंट है। कुटेश्वर परियोजना बहुत पूछी जाती है। कुटेश्वर परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है? तो ध्यान रखना, जो कुटेश्वर परियोजना है यह मित्र भागीरथी नदी पर है। किस पर? भागीरथी नदी पर है। कुटेश्वर परियोजना आपकी 1000 बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है। आप लोग याद रखना, एसएससी मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछता है, एसएससी रेलवे वगैरह यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग याद रखेंगे। दूसरी टनकपुर परियोजना, टनकपुर, अब नाम ही ऐसे हैं, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टनकपुर परियोजना। इसके बाद है तीसरे नंबर पर लखवार, लखवार, लखवार परियोजना। आप लोग नोट करते जाए, ये पूछी जाती है, उत्तराखंड राज्य की परियोजना है, याद रखना। और जो टनकपुर परियोजना है मित्र, यह मोस्टली शारदा नदी पर है, शारदा नदी पर है। और जो लखवार परियोजना है यह यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है, आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों। तो कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड राज्य में है, टनकपुर परियोजना उत्तराखंड राज्य में है, लखवार परियोजना उत्तराखंड राज्य में है।
कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पर है, टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, लखवार परियोजना है यमुना नदी पर है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। पंजाब राज्य की परियोजना, किसकी मित्र? पंजाब राज्य की परियोजना लिखेंगे चौथे नंबर पर। पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य की परियोजना कौन कौन सी आपसे एग्जाम पूछी जाती है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण, देखो नागल बांध के बारे में तो मैंने बता ही दिया था पहले। अब इसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे हम लोग थीन परियोजना कहते हैं। थीन परियोजना कौन सी मित्र? थीन परियोजना कहते हैं, आप लोग याद रखना। और थीन परियोजना को मित्र एक जो दूसरा नाम है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यह पूछा जाए किस नदी पर है, यह पूछा जाए यह किस नदी पर है, तो ध्यान रखना ये रावी नदी पर है बच्चों। रावी नदी पर है, आप लोग याद रखना। पंजाब में आपसे याद रखना थीन परियोजना बहुत पूछी जाती है, और ये इसको महाराजा रणजीत सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है, रावी नदी पर है बच्चों। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रख सकते हो। और यहां पर एक हरिके बैराज भी है बच्चों। कौन सा? हरिके बैराज। हरिके बैराज, इसके बारे में बता चुका हूं पहले ही मैं। ठीक है, ज्यादा बता नहीं, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। अब उसके बाद नंबर 5 पर डालते हैं हरियाणा। मारो हरियाणा। हरियाणा राज्य में कौन कौन सी परियोजना है जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जो आपके एग्जाम, सबसे पहले आप लिखेंगे हथनी कुंड परियोजना। हथनी कुंड परियोजना बता सकता भाई किस राज्य में कोई? हथनी कुंड परियोजना। दूसरी लिखिए ओटू बैराज, नाम ही ऐसा है, ओटू बैराज। छोटा सा है हालांकि, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो हथनी कुंड परियोजना है मित्र, यह आपकी हरियाणा राज्य में है और यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर है, आप लोग याद रखोगे हथनी कुंड परियोजना। ठीक है, जो ओटू बैराज है यह बच्चों घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी पर है, आप लोग याद रखना। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। आप इन बातों को याद रखेंगे बच्चों, पूछी जा सकती है कि हथनी कुंड परियोजना किस राज्य में? तो हरियाणा में, यमुना नदी पर। ओटू बैराज कहां पर? तो घग्गर नदी पर, हरियाणा बच्चों। ठीक है, अब आगे लिखिएगा। छठवें पे लिखेंगे आप राजस्थान। राजस्थान छठवें नंबर पर लिखिए राजस्थान राज्य। आप भी इस तरह से मेरी तरह लिख लें, राजस्थान राज्य। राजस्थान में कौन कौन सी परियोजना है उन पे हम लोग नजर डालते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेजा परियोजना। कौन सी? मेजा परियोजना। मेजा परियोजना, मेजा परियोजना पूछी जाती है किस राज्य में है? तो ये कोठारी नदी पर, राजस्थान राज्य में है। कोठारी नदी पर, राजस्थान राज्य में मेजा परियोजना। ठीक है, उसके बाद जवई बांध, ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। कौन सा? जवई बांध। जवई बांध पूछा गया है हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में कि जवई बांध किस राज्य में है। और तो ध्यान रखना, जो जवई बांध है मित्र, ये लूनी नदी पर है। किस नदी पर? लूनी नदी पर है। वही नदी जो भारत की सबसे खारे पानी की नदी है, लूनी नदी। ठीक है, तो जवई बांध कहां पर है? तो लूनी नदी पर है, आप लोग याद रखना। ठीक है, आप दोनों को याद कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश, हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश की ओर, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है? उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है? तो बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना है और यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में के जो स्पेशल एग्जाम होते हैं उसमें तो पूछे ही जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण माता टीला। माता टीला बांध हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा पूछा गया है। माता टीला बांध है, वह किस राज्य में है, किस जिले में है और किस नदी पर है? तो जिला तो वो
राज्य तो बता दिया हमने उत्तर प्रदेश। दूसरा है मित्र, दूसरा है लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई बांध। लक्ष्मीबाई बांध ये किस नदी पर है? तो ये बच्चों बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। और कोई कोई मेरा साथी बता सकता है बेतवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। तो माता टीला बांध है और लक्ष्मीबाई बांध दोनों पूछे जाते हैं बेतवा नदी पर बच्चों। कहां पर? बेतवा नदी पर है। आप लोग याद रखोगे, बड़ा महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गुजरात राज्य की ओर। गुजरात राज्य, गुजरात में कौन कौन से बांध हैं उन पे हम लोग एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नदी पूछा जाए तो बताइए नर्मदा नदी पर है। इस पर नर्मदा नदी पर है, आप लोग याद रखें। ठीक है, सरदार सरोवर बांध पूछा गया है। और उकाई बांध तो हजारों बार पूछा गया है। उकाई बांध, उकाई बांध, उकाई बांध पूछा जाता है। उकाई किस नदी पर है? तो बच्चों ये ताप्ती नदी पर है। किस पर? ताप्ती नदी पर है, या तापी नदी बोलते हैं। इस पर सूरत नगर बसा हुआ है। ठीक है, उकाई बांध पूछा जाता है। ककरापारा परियोजना, ठीक है, ककरापारा परियोजना, ककरापारा परियोजना ये गुजरात के मेरे भाई, और ये ताप्ती नदी पर है। किस पर? ताप्ती नदी पर है। किस पर है? ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट है दांतेवाड़ा, ठीक है, दांतेवाड़ा परियोजना, दांतेवाड़ा इंपोर्टेंट है परियोजना। ये किस नदी पर है? तो ये बच्चे बनास नदी पर है। किस पर? बनास नदी पर है। किस नदी पर है? बनास नदी पर है, आप लोग याद रखना। तो गुजरात में मैंने आपको बताया सरदार सरोवर पर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध है वो ताप्ती नदी पर है। ककरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर है। और दांतेवाड़ा परियोजना है बनास नदी पर है। आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। किसकी तरफ? मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं जहां से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है? देखो मैंने आपको दो तो पहले बता चुका हूं, सॉरी एक पहले बता चुका हूं। इन कौन सी वाली? तो ध्यान रखिए, वो है आपकी गांधी सागर परियोजना, जो आपकी नर्मदा नदी पर थी मध्य प्रदेश में, जो इसके बारे में पहले बता चुका हूं। अब इसके अलावा कौन कौन सी परियोजना है जो आपके एग्जाम बनती हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले वाण सागर, कौन सी नंबर 1 पे? वाण सागर, वाण सागर परियोजना है। और ये बच्चों सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी पर। ध्यान रखना, जो पूछी आती है बाण सागर परियोजना किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, सोन नदी पर है बच्चों। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप लोग याद रखना इंदिरा सागर, इंदिरा सागर इंपोर्टेंट है। इंदिरा सागर है वो किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है, आप लोग याद रखना। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, वाण सागर सोन नदी पर है बच्चों। आप एक क्रम से आप लोग याद कर सकते। तीसरी है ओंकेश्वर, ओंकेश्वर बड़ा महत्वपूर्ण है। ओंकेश्वर बांध ये बच्चों नर्मदा नदी पर है, बड़ा महत्वपूर्ण है ओंकेश्वर, आप लोग याद कर लीजिएगा। और तवा, तवा बांध, और ये तवा बांध है जो नर्मदा की सहायक नदी है तवा, उस पर है, तवा नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तवा बांध तवा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में। तो ठीक है, इन चारों को आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगले राज्य की ओर नजर डालें तो अगला राज्य कौन सा है इस पर हम लोग देखेंगे। तो अगला आ रही है उड़ीसा राज्य। कौन सा? उड़ीसा राज्य, ओडिशा राज्य। हालांकि उसे ओडिशा कहते हैं, लेकिन मेरी हैबिट पुरानी है ओडिशा लिखने की, तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओडिशा राज्य में कौन कौन सा है? तो मच्छकुंड बांध, सबसे पहले कौन सा है? मच्छकुंड बांध,
मचकुंड बांध, ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखना मचकुंड नदी पर है। किस पर है? मचकुंड नदी पर है, आप लोग याद रखना। ठीक है, मचकुंड बांध है वो मचकुंड नदी पर उड़ीसा राज्य में पूछा जाता है। ठीक है, और यह जो मचकुंड बांध है मित्र, ये उड़ीसा और मध्य उसकी आंध्र प्रदेश की, किसकी? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कैसी है? संयुक्त परियोजना बच्चों, संयुक्त परियोजना है। आप लोग लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। मचकुंड बांध मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकार की, आंध्र प्रदेश की क्या है ये? संयुक्त परियोजना है। आप लोग नोट कर सकते हो, पूछी जा सकती है। अगला राज्य डाल सकते हैं महाराष्ट्र राज्य बच्चों, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन सी परियोजना है जो आपके एग्जाम पूछा जाती है, अक्सर पूछी जाती है? ठीक है, सबसे पहले जायकवाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। जायकवाड़ी परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। और जायकवाड़ी परियोजना मित्र, यह आपकी गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी, गोदावरी जो नदी है, जैसे भारत की वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा 1465 किलोमीटर लंबी है, ये इस पर स्थित है बच्चों। बड़ा इंपोर्टेंट है। जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर है पूछा जाता भाई। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। उसका कोयना बांध, कोयना बांध, कोयना बांध मित्र ध्यान रखना, ये कोयना बांध है, कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर है, याद रखना, और महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो तीसरा वाला है जो पूछा जाता है झोम बांध। झोम, ऐसा ही नाम है इसका, झोम, झूम नहीं है, झोम है। ठीक है, तो ये झोम बांध है बच्चों, ये भी महाराष्ट्र राज्य में, और ये कृष्णा नदी पर है। किस पर? कृष्णा नदी पर है। आप लोग याद कर लेना ठीक तरीके से, झोम बांध। ठीक है, और उजरी बांध, कौन सा? उजरी बांध, उजरी पूछा जाता है। ठीक है, उजरी बांध है, वो किस नदी पर है? तो भीमा की सहायक नदी है, सॉरी कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, भीमा नदी पर। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, उस पर आपका उजरी बांध है। तो महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध को आप लोग 100% याद रख लीजिए, कोयना बांध को आप याद रख लें, और उजरी बांध को आप 100% याद रख लें बच्चों। ठीक है, तो मैंने महाराष्ट्र राज्य के बांध आपको बताने का प्रयास किया बच्चों। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब चलते हम लोग कर्नाटक राज्य की ओर। कर्नाटक राज्य की ओर, कर्नाटक राज्य में कौन कौन सी परियोजना जो आपके एग्जाम में बनती है बच्चों। ठीक है, सबसे पहली परियोजना लिखेंगे आप, सबसे पहली परियोजना लिंकन मंकी, ऐसा ही नाम है इसका, लिंकन मंकी, लिंकन मंकी परियोजना। ये पूछी जाती है किस राज्य में? 1000 बार पूछी गई है। लिंकन मंकी परियोजना है वो किस राज्य में? तो ध्यान रखिए, यह जो गोदावरी की एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है, शरावती। कौन सी मित्र? शरावती। गोदावरी की सहायक नदी है शरावती नदी, उसी पर स्थित है लिंकन मंकी परियोजना। ठीक है, लिंकन मंकी परियोजना है वो शरावती नदी पर है, और किस राज्य में? तो बताइए, यह कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, याद रखेंगे। उसके बाद कृष्ण सागर, कौन सा? कृष्ण सागर बांध, ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखना, कृष्ण सागर बांध है, कृष्णा नदी पर नहीं है, ये बच्चों कावेरी नदी पर है। किस पर? कावेरी नदी पर, गलत मत कर देना, कावेरी नदी पर है। कृष्णा सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पे नहीं है, कावेरी नदी पर है। यहाँ पे लोग 100% कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों। आप लोग आज के बाद कन्फ्यूजन मत होना, कृष्णा सागर बांध है वो कावेरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर नहीं है ना, आप गलत कर दें। उसके बाद नंबर 3 है हिडकल बांध, हिडकल बांध, हिडकल बांध, ये पूछा जाता है किस नदी पर है? तो बच्चों यह कृष्णा की सहायक नदी है, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह नदी पर है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है,
घाट प्रवाह उसकी सहायक नदी पर कौन सा बांध है, तो हिटकल बांध। ये कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो है अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध हजारों बार पूछा गया। ये कर्नाटक के बांध हैं, ये हजारों बार पूछे। अलमट्टी बांध, बांध। और ये किस नदी पर है, तो बच्चों ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है, आप लोग याद रखना। इन बांधों को खुद नहीं मालूम ये कितने इंपोर्टेंट है। ये बांध इतने इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आप इनको 100% याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, हेडकल बांध घाट प्रवाह पर, कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर, लिंकन बांध शरावती नदी पर। शरावती गोदावरी की सहायक नदी है। अब आप लोग लिखेंगे केरल राज्य की बांध। किसके, केरल राज्य की बांध। केरल राज्य की बांध कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना। एक पेरियार बांध है, पेरियार। पेरियार बांध। और बच्चों ये पेरियार बांध है, ये पेरियार नदी पर ही है। केरल राज्य में। ठीक है, पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में पेरियार बांध, आप लोग याद रखना। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध 100% इसको याद कर लेना। इडुक्की बांध को बच्चों, ये भी आपकी पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, केरल राज्य के जितने महत्वपूर्ण बांध थे उनमें इडुक्की बांध सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना बच्चों। ठीक है, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलिएगा। अब देखो हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ। किधर, आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन से बांध हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन से बांध हैं जो आपके एग्जाम में बनते बच्चों। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बनते हैं। सीमा साला बांध सबसे पहले है, सीमा साला बांध। सीमा साला नाम ही ऐसा इसका, बांध। ये पूछा गया है, सीमा साला बांध किस नदी पर है, तो बच्चों ध्यान रखना, सीमा साला बांध है आंध्र प्रदेश राज्य में, पेन्नार नदी पर है। किस पर, पेन्नार। अच्छा, पेन्नार की बच्चों एक सहायक नदी है, पेन्नार नदी की एक सहायक नदी है चित्र, चित्र छापा नदी, ऐसी कुछ नाम में ध्यान, थोड़ा वो इंपोर्टेंट है, आप लोग देख लेना। चित्र से शुरू होती है वो। ठीक है, चित्रा भागा ऐसी कुछ नाम है उसका, बड़ा इंपोर्टेंट है, वो पूछी जाती है। तो सीमा साला बांध पेन्नार नदी पर है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इंपोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, श्रीशैलम बांध। कौन सा मित्र, श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश राज्य में है। और यह कृष्णा नदी पर है बच्चों। किस पर, कृष्णा नदी पर है, आप लोग याद रखना। श्रीशैलम बांध है वो कृष्णा नदी पर है, आप लोग याद रखना। ये मैंने आंध्र प्रदेश के आपको बांध बताई। अब देखो एक बांध और है, पोलावरम बांध। नंबर 3 पोलावरम, पोलावरम बांध। पोलावरम बांध है ये बच्चों, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, पोलावरम बांध है, ये भी इंपोर्टेंट है। और ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है और आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश के तीनों को आप लोग याद कर लेंगे, जिसमें श्रीशैलम बांध और पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश राज्य में। ये बड़ा इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना की ओर चलते हैं, तेलंगाना राज्य की ओर। तेलंगाना, तेलंगाना में कौन कौन से बांध हैं, तो सबसे पहले है मित्र नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। नागार्जुन सागर बांध है, यह किस नदी पर है, पूछा जाता है, असंख्य बार प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है। तो जो नागार्जुन सागर बांध है मित्र, ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। ठीक, नोट कर लीजिए, नागार्जुन सागर बांध है, बड़ा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, कृष्णा नदी पर बच्चों। ठीक है,
और किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया उसका पौचम बांध। ये पोलावरम था, यहां पर या पौचम बांध है, पौचम बांध। ये भी आपको बच्चों तेलंगाना राज्य में है और ये गोदावरी नदी पर है। किस पर? गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य में, पूचम बांध गोदावरी नदी पर आपका तेलंगाना राज्य में। ये दोनों पूछे जाते बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से बांध हैं जो आपके एग्जाम में बनते बच्चों? तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से बांध हैं जो? सबसे पहले कलनई बांध। कौन सा? कलनई बांध, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। साउथ इंडिया के जितने भी बांध हैं वो सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि कलनई बांध है वो किस नदी पर है? तो जो कलनई बांध है मित्र, यह आपकी कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी, ध्यान रखना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कलनई बांध है मित्र, यह देश का सबसे पुराना बांध है। सबसे पुराना बांध है। इसका जो निर्माण है वो चोल शासकों ने कराया था। किन्होंने? चोल शासकों ने कराया था। जो चोल चेर पांड्य शासक थे ना, उन्होंने कराया था। देश का सबसे पुराना बांध है ये। इसका देश का सबसे पुराना बांध है, आप लोग याद रखना, तमिलनाडु का। ठीक है, और मैटूर बांध, कौन सा मित्र? मैटूर बांध, जो आपसे पूछा जाता है, मैटूर बांध। और मैटूर बांध कहां पर है? तो ये बच्चों कावेरी नदी पर है। कहां पर? कावेरी नदी पर है, आप लोग याद रखना। ठीक है, मैटूर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। एक लास्ट और लिख लीजिए बस खत्म होने के लिए। लास्ट और है वेस्ट बंगाल, जिसे हम लोग पश्चिमी बंगाल कहते हैं। बस इसमें एक ही है, बस केवल बंगाल। पश्चिमी बंगाल में सिर्फ एक बांध है, फरक्का बांध। कौन सा बच्चों? फरक्का बांध। फरक्का बांध ये किस नदी पर है? तो बता सकते हैं, हुगली नदी पर है। किस पर? हुगली नदी पर है, आप लोग याद रखना। ये सेशन आपको कैसा लगा ईमानदारी से मुझे बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इंडिया के जितने भी महत्वपूर्ण बांध थे उन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताने का मैंने प्रयास किया। और सेशन पर नहीं हो, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके सेशन से आप फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।